आइए, ये क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी और इसमें इंफॉर्मेशन के तौर पे इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, जीएनपीएमपी दे रखा है, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे आसान तरीका है, जो चीज निकालना है उसे आप नीचे लिख दो, एनडीपीएफसी आपको कैलकुलेट करना है। अब जो एग्रीगेट गिवन है उसे ऊपर लिख दो, मैंने लिख दिया जीएनपीएमपी, आपको जीएनपीएमपी क्वेश्चन में गिवन है उसे ऊपर लिख दिया। अब देख लो इन सारी बातों को भूलते हुए कि ये जी है और ये एन है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। सर क्या करना होता है? हमें कुछ नहीं करना होता, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो सर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने का मतलब ये है कि आपको नेशनल दिया है और डोमेस्टिक पे जाना है, तो इसका मतलब सर हमें इन फीफा का ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन नेशनल दिया हुआ है, हमें सिर्फ डोमेस्टिक पता करना है, तो जो बाहर से कमाया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसे माइनस कर दो। हाँ सर ये तो बिल्कुल पता है, अभी पिछले वाले में आपने बातें बताई। प्रोडक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो सर मार्केट प्राइस गिवन है, एनआईटी जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं जुड़ा होता है तो एनआईटी माइनस कर देना होता है। अब आप ये सारी बातों में मास्टर हो चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सारी चीजें सेम हो गई, अब बस जो वैल्यू लिखी है उसे पुट कर दो। जीएनपीएमपी 6000 और उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, 100 रुपये, माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद एन फीफा को दिया हुआ है 400, माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दिया। और एनआईटी गिवन नहीं है तो आप एनआईटी निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आईटी माइनस सब्सिडी करके। तो आईटी आपको दिया हुआ है कितना, 300, और सब्सिडी आपको कितना दिया हुआ है, 200। 300 में से 200 चला गया, बच गया 100, मतलब एनआईटी 100 रुपया गिवन है माइनस। क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? सर कोई बड़ी बात नहीं थी। अब 6000 है, 6000 में से 1 2 और 4, 600 माइनस करना है, तो 6000 में से 600 माइनस कर दिया, बच गया आंसर कितना, 5400। ये आपका आंसर हो गया। कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसा ही ट्रीटमेंट आपको करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको जो है जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है। हाँ सर, लेकिन आपको निकालना जो है वो आपने नीचे लिख दिया कि सर हमें जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है। ये तो बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या सर इस बात की है कि जो एग्रीगेट पता है उसको ऊपर लिखना है, लेकिन एग्रीगेट तो कोई हमें सर दिख ही नहीं रहा। अरे याद करो, अभी मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय ही कि अगर कहीं भी डोमेस्टिक इनकम लिखा मिले तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसका मतलब समझना है एनडीपीएफसी। तो ये क्वेश्चन में एक फेरबदल था कि अगर एग्रीगेट नहीं दिया, आपको डोमेस्टिक इनकम लिख दिया, तो समस्या वाली क्या बात है, डोमेस्टिक इनकम इस चैप्टर में किसको बोलेंगे, एनडीपीएफसी को। मतलब आपको गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे नेशनल इनकम लिखा होता तो हम समझते एनएनपीएफसी। मतलब कि साधारण सी बात है कि हमें डोमेस्टिक इनकम दे दे, नेशनल इनकम दे दे, तो घबराना नहीं है, उसका एग्रीगेट हमें पता है और उसे हम लिख लेंगे। अच्छा दूसरी जो बात है, इसको कन्वर्ट करना है तो नेट से ग्रॉस में जाना होता है, तो क्या करते हैं सर प्लस डेप्रिसिएशन। अगर नेट दिया हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, ग्रॉस पे जाना है तो इसका मतलब उसे ऐड कर दो। अच्छा उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसे क्या कर देंगे हम सर, उसे प्लस कर देंगे। अच्छा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, एफसी दिया हुआ है, एमपी पे जाना है। सर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो सर याद है हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम प्लस कर देते हैं क्या, एनआईटी। अब घबराने वाली बात इसमें यह है कि क्वेश्चन में बड़ा ट्रिक्स है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, आपको परेशान नहीं होना है। आप देखो एनडीपीएफसी लिखा हुआ है कितना, 3200, इसकी वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समस्या इस बात की है कि इसमें डेप्रिसिएशन आपको पहले से गिवन है 400, ये तो प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना होता है ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए, लेकिन दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैं आपको थोड़ा सा मौका देता हूं, आप सोच लो कि इसमें इसे आप क्या करोगे। सर बात तो कुछ ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की है सर कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो हम यहाँ पे सॉरी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, और यहाँ पे हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टू अब्रॉड दिया हुआ है तो क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। और क्या, फ्रॉम अब्रॉड अगर माइनस में हो जाए तो उसी को तो टू अब्रॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना था, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, क्योंकि टू अब्रॉड का मतलब प्लस में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी पिछले टॉपिक में ही आपको समझाया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर निगेटिव हो जाता है तो उसी को हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल देते हैं। तो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपया सर, 50 रुपया। सर बात तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने उसी समय छोटे छोटे एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया था। बात इसमें यह है कि एनआईटी हमें निकालना है, हमें चाहिए एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, लेकिन इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, आईटी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर लो एनआईटी। एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना गिवन है 70, सब्सिडी कुछ नहीं दिया, कितना लिख देंगे सर, खोज लो। अरे क्यों खोजें, जब दिया ही नहीं है तो उसमें खोजना क्या है, जीरो मान लो, फिर आंसर कितना आ जाएगा 70, और प्लस कर दोगे कितना 70। तो सर इसमें अब कितना वैल्यू आएगा, देखो 32 4 3600, और 3600 में से 50 गया 3550, और 3550 में 70 जोड़ दिया सर 3620। द आंसर इज 3620। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ध्यान से देखने वाली बातें दो थी, एक तो ये और दूसरा ये। सब्सिडी ना दिया हो तो जीरो मान लो। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो जो ट्रीटमेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है उसका उल्टा ट्रीटमेंट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्लस करना था, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब निगेटिव हो जाता है तो उसी को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोला जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी थी सर, ठीक है। आइए अब एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। और सर एक बात बताओ कि अभी तक तो आपने परेशान किया कि ऊपर वाला जो गिवन है वो हमें कैसे निकालना है, अब तो हमें जो निकालना है उसी का एग्रीगेट नहीं पता। अरे पता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या सर, डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी, एनडीपी, एफसी। अच्छा, और उसके बाद क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकाल देते हैं, उसके बाद हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। इसके लिए गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। अब देखो जाहिर सी बात है कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो सर हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल। अगर डोमेस्टिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोडक्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एमपी से एफसी पे जाना है एमपी से एफसी पे जाना है, तो सर बिल्कुल ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो सर हमें क्या करना पड़ता है, माइनस एनआईटी। सर ठीक है। अब सर जीडीपी एमपी की वैल्यू लिखा हुआ है 70,150, और डेप्रिसिएशन जा सर, डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है। अरे क्यों घबराते हो, देखो डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाता है, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। याद कर लीजिए आज से, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ना बोल के कई बारी किताब में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी लिखा होगा, या फिर कई बारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा होगा, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट लिखा होगा। मतलब ये सब इसके दूसरे नाम है। ओहो सर, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि 3100 रुपए, ये हमारा डेप्रिसिएशन ही है, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। मैं आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ठीक है। अब सर एनआईटी, तो सर एनआईटी तो गिवन नहीं है, तो हम कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में लिखेंगे एनआईटी तो आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना गिवन है 5200, सब्सिडी कितना गिवन है
4,000 तो सर कितना आ जाएगा 1200। NIT कितना आ गया 1200, हमने माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगा। तो 70,150 में माइनस कर दिया 3,100, माइनस कर दिया 1200, जो आया वैल्यू आया 65,850। 65,850। अब अलग से नेशनल इनकम निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पे निकाल सकते हो। देखो नेशनल इनकम निकालना है ना, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है NNPFC, और हमें NDPFC पता चल चुका है। तो NDPFC से NNPFC में कैसे जाते हैं, N और N सेम है, D से N पे जाना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और PP सेम है, FC सेम है, मतलब ये बस N फीफा अगर निकाल लिया या क्वेश्चन में गिवन होगा तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो सर यहाँ पे तो हमें N फीफा दिया नहीं है, तो निकाल लो N फीफा। नेट फैक्टर मैं कहां पे निकाल दूं, यहां पे निकाल देता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया आपका, इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। तो फीफा कितना गिवन है क्वेश्चन में 800, और फीटा कितना गिवन है आपको सर 300, तो कितना हो गया एन फीफा सर 500। तो यहां से यहां जाने के लिए एन फीफा प्लस 500 करना है, तो हमने प्लस कर दिया 500। अब सर आंसर आया 65,850 ये, और प्लस 500 कर दिया, तो जो हमारा आंसर आएगा 66,350, दैट इज योर आंसर। एक लाइन में मैंने क्वेश्चन को लिखता गया, इंफॉर्मेशन पुट करता गया, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एक बार आपको बता दिया, उसके बाद कोई फेरबदल नहीं है बच्चे, सारी बातें बिल्कुल और बिल्कुल सेम है। हाँ सर ये तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें हमें कोई एग्रीगेट नहीं निकालना है, हमें एग्रीगेट 2 गिवन है, हमें डिप्रिसिएशन निकालना है। सर ये तो समस्या वाली बात हो गई, अब कैसे काम होगा? अरे कुछ नहीं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको डिप्रिसिएशन निकालना है ना, और 2 एग्रीगेट गिवन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कोई एग्रीगेट आप ऊपर लिख दो, जैसे कि मैंने GDP MP ऊपर लिख दिया, और एक एग्रीगेट आप नीचे लिख दो, जैसे कि दूसरा गिवन है NNPFC। देखो एक एग्रीगेट मैंने ऊपर लिखा, आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर ठीक है, और एक एग्रीगेट हमने नीचे लिख दिया। अब आप बिल्कुल साधारण काम वही करो कि G से N पे जाने के लिए क्या करते हैं, तो सर G से N पे जाने के लिए हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हो, तो सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करते हैं, फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा P से P ठीक है, MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हो, तो सर मार्केट प्राइस से फैक्टर पर कॉस्ट पे जाने के लिए हम जो है करते हैं क्या कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। अब ये सब करने के बाद अब देखो डिप्रिसिएशन आपको निकालना है और बाकी सब चीज पता है, तो सबकी वैल्यू पहले लिख दो। तो सर सबकी वैल्यू लिख दिया, NNPFC लिख दिया सर 4,000, और उसके बाद हमने लिख दिया GDP MP 5,000, उसके बाद हमने लिख दिया डिप्रिसिएशन नहीं पता, इसको हमने डिप्रिसिएशन ही लिख दिया, और उसके बाद माइनस डिप्रिसिएशन, उसके बाद NIT हमें दिया हुआ है 300, माइनस में लिख दिया 300, उसके बाद N फीफा 200, हमने लिख दिया 200। काम ठीक है, बस ये डिप्रिसिएशन की वैल्यू पता चल जाए। अब जरा एक बात समझना, देखो GDP MP 5,000 है, उसमें कुछ घटाया, डिप्रिसिएशन नहीं पता ना, कुछ घटाया, फिर 200 जोड़ा, फिर 300 घटाया, तो आंसर आया 4,000। अब थोड़ी सी भी मैथ पढ़े होगे तो इस डिप्रिसिएशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब कि सर 5,000 सॉरी ऐसे लिख देते हैं, GDP MP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस NIT इज इक्वल टू सर 4,000 आया है आंसर NNPFC।